हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उस पर हम ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, आपने आई थिंक वो वॉच कर लिया होगा। और अगर आपने वॉच नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपल माइक्रोस्कोप के वीडियो को वॉच करें, देन आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्नीफिकेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका रे डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखते हैं। देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, जैसे कि जो लास्ट अपना वीडियो लेक्चर था उसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप स्टडी किया था। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो तो भाई एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस था हाई पावर वाला। अब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, देखो इसमें कंपाउंड वर्ड आ रहा है। कंपाउंड वर्ड का सिंपल सा मीनिंग है दैट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। ठीक है, बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम मतलब बहुत ज़्यादा कोई टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो काफ़ी माइक्रो लेवल्स पे होते हैं, ऐसे डायरेक्टली हमारे लिए विजिबल ही नहीं होते हैं। तो उन चीज़ों को हम समझने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो उसकी स्टडी के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है। ठीक है, बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैविंग टू कॉन्वेक्स लेंस कोएक्सियली अरेंज्ड। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें दो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं और वो दोनों कॉन्वेक्स लेंस कोएक्सियली अरेंज किए हुए होते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में मैंने देख रहे हैं आप, इसमें ये दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, इन दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज को कोएक्सियली अरेंज किया गया है। मीन्स इन दोनों की जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो सेम है। ठीक है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो एक लेंस जो है जो अपना ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है, आई मीन जिसके पास में ऑब्जेक्ट रहता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और जो आईज के पास में रहता है उसको हम आई पीस कहते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये वाला जो लेंस है इसको मैंने आई पीस लिखा हुआ है और ये जो लेंस है इसको मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका मीनिंग है कि इसके पास में ऑब्जेक्ट रहेगा और आई पीस के पास में क्या रहेंगी, आईज रहेंगी। जैसे यहाँ पे चलो अपन आईज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे ये आई पीस अपना, तो आई पीस के पास में ये आईज होंगी। ठीक है ना, ये आईज है जो आई पीस के पास में है। ओके, ये आईज हो गया। तो जो आईज है वो आई पीस के पास में है, इसलिए हमने इसको आई पीस कहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे और आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर को ओ ई। आई मीन जो आई पीस है, आई पीस के लिए अपन सिंबल के फॉर्म में ई यूज करेंगे और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम सिंबल के फॉर्म में ओ यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और आई पीस, इन दोनों के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, दोनों की फोकल लेंथ, ये सब हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ है उसमें अपन ओ यूज करेंगे, जैसे एफ ओ, वी ओ, यू ओ, और आई पीस में अपन ई यूज करेंगे। समझते हैं सबसे पहले इसके रे डायग्राम को कि किस तरह से इसमें इमेज फॉर्म होती है, एंड देन इसके एंगुलर मैग्नीफिकेशन को हम समझेंगे। कंस्ट्रक्शन इसकी बिल्कुल ईजी सी है। अगर मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना है तो क्या लिखेंगे, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू कॉन्वेक्स लेंस आर अरेंज्ड कोएक्सियली, है ना। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है कोएक्सियली अरेंज होते हैं। एक्चुअली ये जो दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है और उस सिलेंड्रिकल ट्यूब के एंड जो होते हैं वहाँ पे दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज को अरेंज कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एपरेचर डिफरेंट है। जो आई पीस है, आई पीस का जो एपरेचर होता है वो ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रहता है। सो एपरेचर ऑफ आई पीस इज ग्रेटर देन टू एपरेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये एक है इसमें डिफरेंस, इसको अच्छे से आप लर्न करें। और दूसरा, फोकल लेंथ में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आई पीस का जो फोकल लेंथ होता है वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ग्रेटर देन टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और एपरेचर का डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि भाई आई पीस की फोकल लेंथ को ज़्यादा रखा जाता है, आई पीस के एपरेचर को ज़्यादा रखा जाता है,
ये किया जाता है फील्ड व्यू को इंक्रीज करने के लिए। सिंपल सा इसका आंसर है फील्ड व्यू। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ आई थिंक आप उसको कैच कर पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फील्ड व्यू, ठीक है ना। जो फील्ड व्यू है, फील्ड व्यू को इंक्रीज करने के लिए आईपीस की फोकल लेंथ और इसके एपरेचर को ज़्यादा रखा जाता है, जिससे फील्ड का जो व्यू है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सके, मीन्स जो फाइनल इमेज है वो बहुत अच्छे से मैग्नीफाइड होकर हमें दिखाई दे सके। ठीक है, ये इसका सिंपल सा रीजन है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ एक एक बातें। सो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इजीली है भाई। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब के दोनों एंड पे दोनों लेंसेज यूज होते हैं, दोनों को एक्सियली हो जाते हैं और बेसिकली जो आई पीस है उसका एपरेचर ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा रहता है और आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो भी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से क्या रहती है, थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब रे डायग्राम में, तो रे डायग्राम में देखो क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो ऑब्जेक्ट अपना वो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखा हुआ है। तो जैसे मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का से दैट यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, ठीक है ना। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा वो ऑब्जेक्ट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच कहीं होगा। तो फिर क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच कहीं है तो इस कंडीशन में इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी जो कि मैग्नीफाइड होगी, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। यानी ये ऑब्जेक्टिव लेंस इधर एक इमेज बनाएगा रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है वो इमेज आई पीस के लिए फिर से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। इसको आप अच्छे से क्लियर कर लें। कहने का मतलब कुछ मैग्निफिकेशन तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने कर दिया, मतलब जो अपना मेन ऑब्जेक्ट था उस मेन ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ा सा मैग्निफिकेशन कर देता है और फिर आई पीस उसको फिर और मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है, यहां पे क्या है कि जो आई पीस है, ये आई पीस आपका बिल्कुल एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज फॉर्म करता है वो थोड़ी सी मैग्नीफाइड होता है। से दैट मान लीजिए वो आपकी जो इमेज है वो इमेज कुछ यहाँ फॉर्म होती है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी जो आई पीस के सामने फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन अब इसमें आप ध्यान रखेंगे ये मैग्नीफाइड इमेज बन गई ना, यहाँ पे ये मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैग्नीफाइड इमेज यहाँ बन रही है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो मान लीजिए h है और जो इमेज ये इधर बन रही है इसका जो साइज है वो मान लीजिए h डैश है। क्लियर, तो ये इमेज किसने बनाई, ये बनाई ऑब्जेक्टिव लेंस ने। इमेज को फॉर्म करने के लिए जैसा कि आप सबको पता है हम 2 लाइट रेज कंसिडर करते हैं। तो ये जैसे मैंने एक लाइट रे कंसिडर किया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। ये जो पैरेलल है ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होगा, ये अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होता है ये और रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होता है और यहाँ तक ये लाइट रे आपका पहुँच रहा है। अनोदर वन जो लाइट रे है वो मैं यहाँ से कंसिडर करता हूँ जो आपके ऑप्टिकल सेंटर यानी जो ऑब्जेक्टिव का अपना ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से ये लाइट रे आपका रिफ्रैक्ट होके विदाउट रिफ्रैक्शन के चल रहा है और ये लाइट रे यहाँ पे जाके मीट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। क्लियर है चीज़। तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब ये जो इमेज है थोड़ा सा मैग्नीफाइड हो चुका है। अब ये जो आपका इमेज यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वगैरह अपन रिप्रेजेंट करें सब चीज़ें तो देखिए ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया है। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, सो दिस इज VO। ओके, और ये इधर से जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है किसके लिए, आई पीस के लिए, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है वो आई पीस के लिए क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ये जो आई पीस है, ये आई पीस इस इमेज यानी जो ऑब्जेक्टिव का इमेज है ये इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये आई पीस इसको फिर से मैग्नीफाई करता है। लेकिन अब ध्यान रखें यहाँ पे आई पीस का प्रिंसिपल फोकस कहाँ से करोगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि आई पीस का जो प्रिंसिपल फोकस है कुछ यहाँ पे जैसे मैं शो करता हूँ, दिस इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई पीस। क्योंकि इन दोनों लेंसेज का अरेंजमेंट बिल्कुल इस तरह से होता है
कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है वो इमेज आई पीस के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं बननी चाहिए, तभी ये आई पीस उसको फिर से मैग्नीफाई जब करेगा तो आई पीस जो इमेज बनाएगा वो इमेज वापस इधर ही बनेगी, क्योंकि इस आई पीस के दूसरी तरफ तो आईज है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनाता है? वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो बनाता है वो उधर ही बनाता है जिधर ऑब्जेक्ट होता है। तो आई पीस, मैंने कहा ना, ये आई पीस आपका सिंपल माइक्रोस्कोप बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि आई पीस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो थोड़ा इस इमेज से इस साइड आपको शो करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ मैं फिलहाल जो रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, उस रे डायग्राम में मैं ये मान रहा हूँ कि जो फाइनल इमेज है वो डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, मीन्स जो फाइनल इमेज है वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है। उस केस को हम एक बार देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लाइट रेज फिर कंसिडर करेंगे। वन लाइट रे इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड अनदर वन लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास आउट हो गई वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है और इधर जाती है। तो इस तरह से दोनों जो लाइट रेज हैं ये लाइट रेज आइज में एंटर हो रही हैं, ठीक है। अब देख पा रहे हैं ये दोनों लाइट रेज फर्दर क्या होती हैं यहाँ पे, मतलब दूर दूर चली गई। तो देखिए इन लाइट रेज को हम बैक साइड एक्सटेंड करते हैं तो अपना जो फाइनल इमेज फॉर्म होता है वो अपने समझ में आता है कि भाई ये अपना फाइनल इमेज है, ठीक है। तो ये जैसे अपना फाइनल इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है, दिस इज़ आवर फाइनल इमेज। जो फाइनल इमेज हमें नज़र आ रहा है, दिस इज आवर फाइनल इमेज, ओके। तो ये अपना रे डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जो मतलब दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे रे डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। पहले क्या था कि जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया अपन ने, वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्टिव लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच कहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। ये इमेज आई पीस के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं बननी चाहिए। तो फिर ये आई पीस उसको फिर से मैग्नीफाई करेगा, यानी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा जो वापस इसी साइड बनेगी और आईज अपनी दूसरे साइड रहेंगी। तो ये जो फाइनल इमेज है ये हमें नज़र आ रही है। ये अपना रे डायग्राम है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, क्लियर है। अब देखिए हम इसका समझते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो तो अपना भाई बेसिक फॉर्मूला वही चलेगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा। अब ये बीटा और अल्फ़ा ये दो एंगल हैं, जैसा कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप जब स्टडी किया था उसमें भी हमने बीटा और अल्फ़ा समझे थे। बिल्कुल ये दोनों वही चीज़ें हैं, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा। सो बीटा वही अपना जो फाइनल इमेज है, ये फाइनल इमेज जो है, ये फाइनल इमेज यहाँ ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ करती है, दिस इज बीटा, ठीक है। और अल्फा एंगल क्या होता है भाई? अल्फा एंगल के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि अलग से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है और फिर उसमें अल्फा एंगल को देखते हैं। कहने का मतलब जो अपना फाइनल इमेज जहाँ पे बनता है, तो फाइनल इमेज वाली लोकेशन पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ और फिर मैं उस ऑब्जेक्ट को विदाउट लेंस के जब देख रहा होता हूँ, तब जो एंगल मेरी आइज़ पे ड्रॉ होता है, दैट एंगल इज अल्फा, दिस इज अल्फा, यहाँ पे आइज़ है, ठीक है। तो ये जो फाइनल इमेज है जो कि आई पीस ने फॉर्म किया है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, इस फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है आई पीस से, ठीक है, जिसको मैं लिखूंगा वी ई, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल डी। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि फाइनल इमेज जो है डिस्टिंक्ट विजन पे बनी हुई है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे बनी हुई है, तो वी ई को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, कैपिटल डी लिखता हूँ। तो फाइनल इमेज यहाँ आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ करती है वो बीटा है और वही आईज़ पे होगा, क्योंकि आईज़ है वो अपने आई पीस के बिल्कुल पास में है। एंड अनदर वन अल्फा एंगल, सो अल्फा जो होता है वो अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता है, तो ऑब्जेक्ट को जब हम विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के वॉच करते हैं तब अल्फा बनता है। तो ये जो डिस्टेंस आपको लेनी है ये कैपिटल डी डिस्टेंस ही लेनी है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो आपकी h हो चुकी है यहाँ पे h, ठीक है, और डिस्टेंस आपका कैपिटल डी है। तो देखिए 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, सो 10 बीटा तो आपका इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रही है राइट एंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से आप 10 बीटा अगर कैलकुलेट करते हो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से, तो 10 बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका h डैश और बेस हो जाएगा आपका यू ई, तो ये हो जाएगा बेटा h डैश अपॉन यू ई मल्टीप्लाई
टेन अल्फा के लिए अलग से मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो टेन अल्फा आपका रहेगा एच अपॉन कैपिटल डी। जो टेन अल्फा वो एच अपॉन कैपिटल डी रहेगा। सो ये कैपिटल डी यहाँ रहेगा और अपॉन एच, ठीक है। सो एच डैश अपॉन यू ई इंटू कैपिटल डी अपॉन एच। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इंटू कैपिटल डी अपॉन यू ई। ये आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वैसे तो आ चुका है, बट इसको और आगे अगर अपन लेके जाएंगे तो m इक्वल्स टू, देखिए समझिए इसको, h डैश अपॉन h क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान दें कि ये क्या हमने लिखा है, h डैश अपॉन h। तो h डैश क्या है, h डैश है इमेज। h डैश किसकी इमेज है, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये क्या हो गया, इमेज साइज। ये h क्या हो गया, ऑब्जेक्ट साइज। भाई ये जो अपना ऑब्जेक्टिव लेंस है, अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करता हूँ तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज साइज है वो h डैश है और ऑब्जेक्ट साइज है वो h है। तो ये क्या हो गया, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। आई मीन ये अपन कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है, तो इसको हम लिखेंगे MO और इनटू D अपॉन UE। तो D क्या है, D इमेज डिस्टेंस है, किसके लिए, आई पीस के लिए। तो ये इमेज डिस्टेंस V हो गया और ये U, तो V अपॉन U ये भी मैग्निफिकेशन होता है। तो ये मैग्निफिकेशन आपका हो चुका है आई पीस का, तो आप इसको लिख दोगे बेटा ME। तो इस तरह से एक कंक्लूजन यहाँ पे बन रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन और आई पीस के मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, m इज इक्वल्स टू, अब देखिए ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन तो आप इसको लिखोगे VO अपॉन UO इंटू और D अपॉन UE, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए फाइनल जो इमेज है, ये फाइनल इमेज अपन ने डिस्टिंक्ट विजन पे कंसिडर किया। हमने माना है कि फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे ड्रॉ हो रहा है। मैं बार बार आपको कह चुका हूँ कि आई पीस यहाँ पे एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, क्योंकि आई पीस के सामने जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है वो उसके प्रिंसिपल फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमने स्टडी किया था और हमने पढ़ा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो मैग्निफिकेशन होता है 1+D अपॉन FE। तो ये फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो फाइनल इमेज है आपकी, फाइनल इमेज, ठीक है, फाइनल इमेज आपकी कैपिटल D पे बन रही है। तो इस कंडीशन में स्पेशली जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, M इज इक्वल्स टू VO अपॉन UO इंटू 1+D अपॉन FE। ये 1+D अपॉन FE ये आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ लिया था, तो ये ध्यान रखें। अगर फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे है तो मैग्निफिकेशन आपका ये रहेगा 1+D अपॉन FE। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, एक्चुअली ये जो दोनों लेंस होते हैं, ये दोनों लेंस किसी सिलेंड्रिकल ट्यूब के दोनों एंड पे होते हैं। तो यानी कि सिलेंड्रिकल ट्यूब की जो लेंथ होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब का जो लेंथ होता है उसको क्या लिखोगे भाई, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब इज इक्वल्स टू VO प्लस UE। ये आपकी सिलेंड्रिकल ट्यूब का लेंथ है, VO प्लस UE ये आपका रहेगा। अब देखिए एक स्पेशल केस ये है कि अगर हम ये मानते हैं कि ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट आपका, अगर ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ चलता है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ चलना शुरू हो गया, तो जब ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ मूव होगा तो इधर ये जो इमेज है, ये इमेज आपकी आई पीस की तरफ मूवमेंट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा इफ UO इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू FO, इसका मीनिंग क्या है कि मैं ये मानता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रिंसिपल फोकस के काफ़ी क्लोज चला गया, तभी मैंने लिखा ना दैट UO इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू FO, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली उसकी फोकल लेंथ के इक्वल हो गई। तो फिर क्या होगा, देन सिलेंड्रिकल ट्यूब लेंथ, यानी उस कंडीशन में ये जो इमेज है इधर आई पीस के काफ़ी क्लोज चली जाएगी, तो उस कंडीशन में ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब का लेंथ होगा ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली VO के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उस केस में ये जो UE है ये तो नेग्लिजिबल ही हो जाएगा। तो इस कंडीशन में L आपका किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, VO के इक्वल हो जाएगा। ये एक केस है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर क्या बनेगा, M इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो VO है इसको तो आप L लिख दोगे और U को आप क्या लिख दोगे, FO। तो फिर ये बनेगा L अपॉन FO इंटू 1+D अपॉन FE, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा फिर ये, ठीक है बेटा।
तो ये अपना मैग्निफिकेशन था जो अपन ने मतलब डिस्टिंक्ट विजन का केस हमने लिया है, फाइनल इमेज को हमने 25 पे कंसिडर किया है। इसके अलावा जो दूसरा अपना केस है उसमें यह है कि अगर फाइनल इमेज अपनी इन्फिनिटी पे बनती है तो फिर उस केस में मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला रहेगा जिसमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे ड्रॉ होती है, सो m इक्वल्स टू एल अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। फिर ये फॉर्मूला रहेगा, ये कौन से केस में है, फॉर इनफाइनाइट केस, इन्फिनिटी पे अगर फाइनल इमेज बनती है तो। जैसा कि पता है आपको आई पीस आपका एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो इस आई पीस का मैग्निफिकेशन डी अपॉन एफ ही रहेगा, और अगर फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो फिर 1 प्लस डी अपॉन एफ ही रहेगा। ठीक है, एल और एफ ओ किस तरह से सिलेंड्रिकल ट्यूब का लेंथ यहाँ पे एंटर हुआ है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरह से सिलेंड्रिकल ट्यूब के लेंथ को वी ओ की जगह पे एल क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। ठीक है ना, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रे डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग वगैरह थे। ठीक है, तो अगर मैं साइन कन्वेंशन यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, तो वो साइन कन्वेंशन आप देखें तो नेगेटिव साइन यहाँ पे होगा, देखिए एल अपॉन एफ ओ, तो एल और एफ ओ ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव रहेगी और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ पे बेटा माइनस रहेगा, फिर माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये साइन कन्वेंशन अगर यूज करोगे तो नेगेटिव साइन एंटर होगा। ये था, तो इस तरह से अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं, लेक्चर्स। जो नेक्स्ट अपना वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स।